हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आरबीआई और नाबार्ड की प्रिपरेशन साथ में क्यों करनी चाहिए। तो क्या है कि ये दोनों एग्जाम जल्दी आने वाले हैं। नाबार्ड का ग्रेड ए आता है, आरबीआई का ग्रेड ए ग्रेड बी जो भी आने वाला है कोई क्लैरिटी नहीं है, बट जो भी पेपर आए दोनों में से क्यों आपको दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन साथ में करनी चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन भी मजबूत होगी और आपके चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे पेपर निकालने के। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पहला पॉइंट है ओवरलैपिंग सिलेबस। अगर आप नाबार्ड और आरबीआई दोनों का कोर्स देखेंगे तो लगभग 70 to 80% जो सिलेबस है वो आपको सेम मिलेगा। आप प्रीलिम्स से ही बात कीजिए तो प्रीलिम्स में दोनों में करंट अफेयर्स आता है, रीजनिंग आती है, क्वांट्स आता है, इंग्लिश आता है। तो यहाँ पे आपके जो चार मेन टॉपिक हैं ये तो दोनों में कवर हो गए। उसके बाद अगर आप मेंस भी देखेंगे तो मेंस में भी दोनों में लगभग जैसे नाबार्ड है उसमें भी एक इकोनॉमिक्स का पेपर होता है, आरबीआई में भी ईएसआई होता है। उसके बाद दोनों में आपको ऐसे और जो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है वो लिखना ही है। उसके बाद पीआई भी पढ़ना है, आपको गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस पढ़ना है। तो लगभग 70 to 80% जो आपका सिलेबस है कवर हो जाता है इससे। आरबीआई में सिर्फ आपको थोड़ा सा फाइनेंस ज़्यादा पढ़ना है, नाबार्ड में वहीं एग्रीकल्चर पे आ जाता है। बट जब आप अपना बेस ये जो 50-60% जो सिमिलर सिलेबस है एक बार कर लेंगे ना तो आपके लिए दोनों पेपर निकालना काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा। इसके बाद सिमिलर स्किल्स रिक्वायर्ड। अगर आप दोनों पेपर को अच्छे से देखेंगे, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, तो जो स्किल्स आपको चाहिए ना दोनों पेपर निकालने के लिए वो लगभग सेम है। क्योंकि क्वांट्स दोनों में एक जैसी आती है, वही प्रीलिम्स का मतलब आप देखिए, प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, दोनों को कंपेयर करके देखिए, सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई का जो करंट अफेयर्स है वो भी उसी तरह का आता है जो नाबार्ड में आता है। दोनों में ईएसआई आता है, दोनों में पीआईबी आता है। तो आपको वो जो टिक मार्क वाली एबिलिटी है, चार में से एक ऑप्शन सेलेक्ट या पांच में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करने वाली, वो दोनों में लगने वाली है। मेंस में भी देखेंगे आप, दोनों में सेम तरह के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स आते हैं। तो अगर आप एक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दूसरे के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। वहीं आपकी इंग्लिश में बात आती है, एक में एक चीज ज्यादा आती है, एक चीज कम आती है, बट ऐसे दोनों में आता है, लेटर दोनों में आता है। एक में प्रेस ही आता है, एक में शायद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला आता है। तो वहां भी लगभग 70-80% आपका सिमिलर ही है। तो बात यह है कि जो आपकी एनालिटिकल स्किल्स हैं, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग स्किल्स हैं, या जो आपकी प्रिसिशन है ऑब्जेक्टिव टेस्ट में, वो दोनों जगह लगने वाली है। तो फिर आप क्यों एक के ऊपर ही अपना टाइम वेस्ट करें, दोनों में टाइम इस्तेमाल कीजिए ना, ताकि दोनों निकल सके आसानी से। थर्ड, डबल द चांसेस, जीरो वेस्टेड एफर्ट। देखिए, दोनों की अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो पेपर निकालने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। आप उन लोगों में से मत बनिए जो साल भर सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करते हैं और जब वो नहीं निकलता है तो काफी हद तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पूरा सालों साल सिर्फ एक ही एग्जाम की तैयारी करेंगे और पता चला उनका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। आरबीआई की तैयारी कीजिए, नहीं निकलता है कोई बात नहीं, जो उससे नॉलेज, जो आपने स्किल्स एक्वायर किए हैं वो आपकी नाबार्ड में मदद होंगी। कितने सारे लोग मैं जिनको जानता हूँ वो ऐसे हैं कि जो दो सारे एग्जाम्स के साथ में तैयारी कर रहे थे, एक नहीं निकला, दूसरे में अटेम्प्ट किया, दूसरा नहीं निकला, तीसरे में अटेम्प्ट किया, बट तीसरा निकल गया। क्योंकि जो पुराने दो एग्जाम्स की उनने अटेम्प्ट किए थे, उनकी जो मेहनत थी वो उनके तीसरे एग्जाम में काफी हद तक मदद हुई। तो प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए। कहा जाता है जितना ज्यादा आप अपना सरफेस एरिया बढ़ाएंगे ना, लक भी उतनी ज्यादा मदद आपकी करेगा। प्लीज इंक्रीज द सरफेस एरिया, ओके, सरफेस एरिया ऑफ योर हार्ड वर्क। विद दिस ये वीडियो मैं खत्म करता हूँ। बस मैं आपको ये बताना चाहता था इस वीडियो में कि क्यों आपको दोनों एग्जाम की तैयारी साथ में करनी है। मैं जो भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में कंटेंट डालूंगा वो इसी तरीके से डालूंगा कि आपको दोनों एग्जाम्स में मदद हो, चाहे वो पीआईबी का हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स का हो, चाहे और भी कोई वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो ये जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, ये ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, एज वेल एज आपकी प्रिपरेशन में मदद होती रहेगी। ठीक है, विद दिस, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ गुड नाइट।